राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया। आई होप सो आपने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन जो एग्जैक्ट मेरा जो जोन है उस हिसाब से बाइंग आई थी। आपको देखूंगा मैंने कितनी बार, जब भी मैं आपको जोन देता हूँ कितना परफेक्टली वर्क करता है आपको देखने को मिला होगा। ये देखो, ये जोन था, ये से कितने परफेक्टली वर्क किया। ये जोन था, यहाँ से कितने परफेक्टली वर्क किया। जो भी जोन देता हूँ उससे एकदम प्रॉपर वर्क होता है। तो एग्जैक्ट हमारे जो बाइंग लेवल का जोन था ये हमारा, जो मैंने आपको बताया था। ये लेवल तो बताया नहीं था मैंने आपको, लेकिन जो भी मेरे मार्क करे हुए लेवल थे कितना परफेक्टली करा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइडवेज हुआ ये मार्केट। तो ये देखो, यहाँ पे 58,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है। इसको हम देखते हुए जब यहाँ पे एकदम से ग्रीन कैंडल है तो हमने बाय नहीं करा। जब यहाँ के आसपास, मेरे जोन के आसपास आया, फिर उसके ऊपर जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल क्लोज किया यहाँ पे एग्जैक्ट, तो हमने अपना पोजीशन बनाया और इजीली टारगेट लेके निकल गए। क्योंकि इसके बाद कुछ भी हो सकता था, क्योंकि वहाँ पे ऊपर ऐसे डायरेक्टली ना होने के कारण मार्केट ऐसा करता कि पहले एसएल क्रिएट करता फिर अप साइड जाता, और एग्जैक्ट ऐसी हुआ। पहले एसएल क्रिएट किया, फिर अप साइड गया, फिर एसएल क्रिएट किया, फिर अप साइड गया। ऐसे ऐसे करते बहुत ज़्यादा साइडवेज था। हालांकि बैंक निफ्टी, लेकिन निफ्टी तो बहुत बढ़िया मूवमेंट कर रहा था, और सेंसेक्स भी। लेकिन निफ्टी थोड़ा साइडवेज था, लेकिन कोई बात नहीं, हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो मोमेंटम हमें चाहिए थे उस हिसाब से हमने काम किया और इजीली टारगेट डन मिल गया हमें। सो दोस्तों, कल के दिन हमारा ये प्लान रहेगा। फ्लैट के केस में इस लेवल के ऊपर रहता तो बाइंग का प्लान रहेगा। गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, और गैप अप के केस में हमारा व्यू नहीं है दोस्तों अभी। मार्केट में अगर थोड़ा रिस्की रहेगा, इसके ऊपर के ये जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो ही बाइंग करेगा, नहीं तो इससे नीचे सेलिंग भी आ सकता है। ये रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है, क्योंकि बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ये 58,000 का बहुत बड़ा साइकोलॉजी लेवल है दोस्तों, इसको मार करके रखना यहाँ से। ऐसा भी हो सकता है फ्लैट के केस में हम इसको टारगेट करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे रैंडम सेलर आ गए होंगे। सो हमने हमारा फ्लैट और गैप डाउन के केस में बाइंग का व्यू है। इस लेवल के नीचे जाता तो हमारा को सेलिंग का व्यू रहेगा, ये जो लेवल है। सो उस हिसाब से हम काम करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। इसी तरह से हम उसमें काम करने वाले हैं निफ्टी के अंदर भी। देखो कितना परफेक्टली लेवल ड्रॉ किया था और कितना परफेक्टली मूवमेंट है। ये जोन था मेरा, इसी से वो गया, फिर एकदम से इसी से क्लोजिंग का सपोर्ट ओपन। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, और यहाँ पे क्लोजिंग हुआ, प्रीवियस क्लोजिंग, यहीं से सपोर्ट लेकर देखो मार्केट गया, और कितना परफेक्टली जाते गया कितना परफेक्टली रैली करी बैंक निफ्टी ने। और देखो मेरे एग्जैक्ट इसी लेवल से ही देखो रेजिस्टेंस लिया और गिरा मार्केट। इसी देखो ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, फिर इसके ऊपर गया, फिर ये सपोर्ट बन गया था। ये देखो कि जब ये रेजिस्टेंस, पहले ये रेजिस्टेंस था, जब इसने तोड़ के इसके सपोर्ट लेके जब गया ना, अगली बार आएगा तो यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहाँ से बाइंग एक आएगी इस वाले लेवल से। हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि बाइंग आएगी। उस हिसाब से हमने काम किया था। और ये देखो, ये पहले रेजिस्टेंस था, ये दोबारा रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ से हाई चांस होता है कि दोबारा भी गिरे। ये देखो तीसरी बार भी गिरे, और चौथी बार जाएगा तो बहुत मुश्किल के चांस है कि यहाँ पे सस्टेन करेगी, ब्रेकआउट कर देगा चौथी बार तो बिल्कुल ही। सो उसी हिसाब से हमने प्लान बना रखा है यहाँ पे दोस्तों, और जो हमारा ये जोन रहेगा इसी हिसाब से हम काम करेंगे। इसमें भी हमारा फ्लैट के केस में हमारा फ्लैट के केस में भी हमारा इसके अंदर बाइंग का प्लान है। गैप अप के केस में भी बाइंग का प्लान है, और गैप डाउन के केस में भी बाइंग का प्लान है। हमारा सेलिंग का प्लान जब रहेगा, ये 500 का लेवल है, 25,500 का, वो उससे नीचे जाएगा तो हमारा सेलिंग का प्लान आएगा। उस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और ऐसे ही करते रहो दोस्तों, मेहनत कभी भी मत रोकना। और आपको लग रहा होगा, आपका विश्वास उठता जा रहा होगा बिल्कुल ही कि लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लगातार लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं बन रहा है, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि मैं काम नहीं कर रहा कुछ भी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे जो देखने का नज़रिया है दोस्तों, वो हम सही से सही से हम पहचान नहीं पाते या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। सो उस हिसाब से होता है ये काम। सो जब हम उसको चीज़ों को सीखने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे सही से, हम सबसे बड़ी हमें गलती, हमें पता है कि हमें ये काम नहीं करना, लेकिन हम वो करते हैं। हमें पता है एक बार
यहाँ पे जब हमने ट्रेड ले लिया, अच्छा प्रॉफिट हो गया, फिर ये यहाँ पे हमने फोमो आके समझ लो, सपोज दैट मैंने एंट्री एग्जिट मार दिया, फिर दोबारा यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है कि दोबारा बाइंग में आने लग गया, फिर देगा, फिर दोबारा देखो ये आने लग गया। ये यहाँ पे इतना मूवमेंट तो करा, लेकिन आपका लॉस लिमिट से पार कर दिया। ऐसा होता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। सो आपको फोमो के अंदर काम नहीं करना। रूल जो आप प्रीवियस डे बनाते हो उस पर प्रॉपर वर्क करना है। मुझे 1 से 2 ट्रेड लेना है तो 1 से 2 ट्रेड लो। पर ट्रेड मेरा इतने का रिस्क है तो पर ट्रेड स्टॉप लॉस लगा दो। कितने लोगों को होता है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, जिससे कि वो जब जैसे यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे ये हमने यहाँ पे बाई करा, ये पीएनएल, ये सपोज दैट इस पे हमने बाई करा, यहाँ पे पीएनएल अच्छा थोड़ा सा चलने लग गया और फिर नेगेटिव यहाँ पे पीएनएल क्या कहते हैं, सपोज दैट ये मान लो कि आपका 5-6 हज़ार के यहाँ पे आपका लॉस लिमिट है, तो यहाँ पे इतना चल रहा था इसका ब्रेकडाउन के यहाँ पे, लेकिन आपने देखा ये दोबारा से वापस जा रहा है, आपने कुछ नहीं करा और आपका एसएल इसके नीचे होना चाहिए था और आपने लगाया नहीं। आपने सोचा कि यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगा तो क्या कहते हैं अपसाइड चला जाएगा। आपने फिर ये सोचा होगा कि ये जो लेवल है, ये वाला लेवल, इस लेवल से अपसाइड चला जाएगा, लेकिन और तेजी से गिरा। ये जो आप 5,000 बुक करने वाले थे, यहाँ पे 15,000 रुपये माइनस में बुक करोगे और वो भी बुक नहीं कर पाओगे, हाथ कांपेंगे, फोमो होगा, बहुत ज़्यादा कुछ होगा। सो उस हिसाब से आपको काम करना होगा और काम नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। इसीलिए अगर आप अपने इमोशनल साइकोलॉजी पे काम नहीं कर पाते तो ऐसे लगा के रखो इसके अंदर, सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये आप कभी भी ट्रेडिंग करोगे तो रूल रेगुलेशन, आपके बड़े लॉस इसी वजह से होते हैं क्योंकि आप कभी भी ऐसे लगाते नहीं हो और आप कभी भी डिसाइड नहीं करते कि कितना मुझे लॉस लेके जाना है। सो उस हिसाब से काम करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के काम करो और रिजल्ट डेफिनेटली ज़रूर देखने को मिलेगा। ये लेवल मैं इतना अच्छा क्यों बना पाता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने टाइम से मैं काम कर रहा हूँ, मेरे को इतने टाइम से एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कहाँ पे क्या लेवल बनाने हैं, कहाँ पे मैं यहाँ पे ये क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखो बार बार इधर से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके गिरा, इधर से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेके गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके गया, फिर इसको तोड़ा, फिर यहीं से रेजिस्टेंस लिया। तो मुझे पता है ये लेवल जो इतना इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है, यहाँ पे तुरंतली रिस्पेक्ट करेगा मार्केट। तो ऐसे ही हुआ, इसको रेजिस्टेंस लिया, गिर गया, इसका ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट करते ही रिटेल ट्रेडर तुरंत आएंगे, उनको निकाला, फिर दोबारा रील कर गया, फिर देखो एसएल क्रिएट किया लोगों का, फिर दोबारा रील कर गया। सो इस हिसाब से वर्क करता है दोस्तों, तो ही आप प्रॉपर वर्क करके काम कर पाओगे। सो हमारा जो प्लान है उस हिसाब से हम काम करेंगे। कल के दिन मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है, अगर नहीं किया तो ज़रूर करोगे दोस्तों, बस मेहनत कभी मत रोकना।